आज ऐसे ही 2 यूनिट पे हम आएँगे। एक तो सिख धर्म है और बौद्ध धर्म है। ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी भी धर्म या किसी भी पंथ में या किसी भी पद्धति में जो कमियाँ आती हैं, तो उस कमियों को के लिए उसमें एक कंटेंट होता है अपने आप निकलने का कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। जो पद्धतियाँ हैं, रीति-रिवाज हैं, कुछ जड़ताएँ हैं, उन जड़ताओं से निकलने के लिए कुछ नई पद्धति का गठन किया जाए। ऐसा कोई करिश्माई व्यक्तित्व आता है, ऐसा दिग्दर्शक आता है, ऐसा कोई देवदूत आता है। वो देवदूत के माध्यम से एक नई पद्धति जो उसमें कमियाँ थीं, कमियों से निकाल कर के अपने आप को एक सही व्यवस्था, सामाजिक समरसता हो, सामाजिक वहाँ पे समानता हो, सम्मान हो, डिग्निटी हो, उनके साथ एक नया पद्धति से विकसित किया जाए और उसी से एक संप्रदाय के रूप में हम मानते हैं, बौद्ध धर्म के न मान के हम संप्रदाय के रूप में मानते हैं इसको। एक संप्रदाय के रूप में यह है कि नई पद्धति को हम पुरानी पद्धति से थोड़ा जोड़ते हुए, उसमें कमियों को हटाते हुए, कमियों को संशोधन करते हुए, ऐसे पद्धति जो एक मानवीयता को, मानवीय मूल्य को संरक्षण कर सके, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों से हम निकल सकें और एक पूरे समावेशी समाज का निर्माण कर सकें। हालाँकि उस पहले भी से धर्म में हिंदू धर्म का ही ये संप्रदाय, चाहे वो सिख हो या बौद्ध हो या जैन हो, ऐसा माना जाता है। निश्चित रूप से कुछ विसंगतियाँ हुई होंगी, कुछ उनमें रीति-रिवाज में कमियाँ हुई होंगी, कुछ सामाजिक मान्यताओं में कुछ कहीं कहीं पर क्वेश्चन उठा होगा। क्वेश्चन के समाधान के लिए ये नए संप्रदाय के रूप में आए हैं। हालाँकि जड़ तो वही है, लेकिन वो उसमें रिफ़ॉर्म की आवश्यकता होती है। वो रिफ़ॉर्म के रूप में एक सिख धर्म और बौद्ध धर्म ऐसे आए, जो कि समाज के विभिन्न तबकों को, विभिन्न समूहों को, विभिन्न वर्गों को आगे बढ़ाने, मेन स्ट्रीम में लाने का, सामाजिक सम्मान देने में और उनको उनको एक एक पंक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, आगे प्रगति करने के लिए, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी उनकी पद्धति को अपने एक सिस्टमैटिक रूप देने के लिए ऐसा, और जिसमें भी वही तत्व हैं, काफ़ी तत्व वही विद्यमान हैं, लेकिन एक नए पद्धति के रूप में ऐसा सिख धर्म के उद्भव के रूप में इसको हम मानते हैं। इस कार्य में हम सिख धर्म, इसकी धार्मिकता, धार्मिक मत प्रणाली और इसके विकास और विभिन्न प्रकार की पद्धति पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि उसका उद्भव कैसे हुआ, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है और गुरु नानक द्वारा दिखाए गए सिख समाज के ढांचे का जो वर्णन है उस पे भी हम आएँगे। समय के साथ विकसित होने वाले सिख धर्म की चर्चा भी कर सकते हैं। सिखों में पूजा की पद्धति और कर्मकांड की व्याख्या भी हम इसमें करेंगे। समाजशास्त्र के हम लोग छात्र हैं, हम देखें सोशल, इसमें हम कहीं संबंध देखेंगे, इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि देखेंगे, क्योंकि सभी चीज़ का प्रभाव पड़ता है हमारी सोशल इक्विलिब्रियम पे, सामाजिक व्यवस्था पे, सामाजिक संबंधों पे, इसको भी हम देखेंगे। उस समय तात्कालिक जो सुधार आंदोलन हुए हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो ये भी देखेंगे कि हम ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पे कैसे-कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएँगे। तो सिख धर्म के उस दार्शनिक आधार पे चर्चा भी करेंगे जिसकी झलक गुरु नानक के जीवन और ढांचे से संबंधित है। सिख धर्म विकास के विभिन्न चरणों से जो गुजरा है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो सिख धर्म का जन्म उस समय हुआ जब भारत में 2 प्रमुख धर्म अर्थात हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष या द्वंद्व दिखाई पड़ रहा था। सिख मत के संस्थापक गुरु नानक को 2 परस्पर विरोधी परंपराओं को मानने में शांति दूत के रूप में देखा जाता। हालाँकि ये शुद्ध रूप से हिंदू से निकला हुआ, हिंदू धर्म से निकला हुआ संप्रदाय के रूप में माना जाता है। तो पंजाब में गुरु नानक को भी आज हम लोग श्रद्धापूर्वक में पूजते हैं। ये भी कहा जाता है नानक साहब फ़कीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। दोनों में एक सहमति थी कि हाँ, ये हम लोग दोनों के बीच में एक ऐसा बंदा आया है। तो दोनों दोनों के एक नेता के रूप में, नेतृत्व के रूप में, आध्यात्मिक गुरु के रूप में, एक करिश्माई व्यक्ति के रूप में उनका ऐसा हम लोग समाज में उनका एक उद्भव हुआ। जबकि सिखों के पुराने जो बड़े अलंकार हैं, इस मत को भक्ति आंदोलन की शाखा बताया और कुछ आधुनिक पश्चिमी विद्वान इसको भारतीय संत परंपरा की एक शाखा के रूप में वर्णित करते हैं। इस बात को झुठलाया नहीं सकता कि गुरु नानक द्वारा तथा उनके द्वारा चलाया मत भक्ति आंदोलन जिसमें उन्होंने जन्म लिया था, इससे अत्यधिक प्रभावित था
और सिख धर्म और दर्शन का अध्ययन करने पे परिलक्षित होता है कि वो अपने कुछ भी यानी उनकी भिन्न विशिष्टताएँ भी थीं। ये कार्य उत्पत्ति के बाद तुरंत बाद इसका विकास एक संपूर्ण धार्मिक आंदोलन के रूप में हो गया। तो सिख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द शिष्य से हुई, जिनका अर्थ है विद्यार्थी अथवा सीखने वाला। इसलिए सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के अनुयायियों को सिख नाम से जाना जाने लगा। सिख मत की गुरु ज्ञान करने वाले के प्रति श्रद्धा मूल विशेषता है, नियमित श्रद्धा है। इसमें मूल्यों का जो मूल्य है, इसमें ईमानदारी है, आपसी भाईचारा है, उच्च नीच का भाव नहीं है, अमीर गरीब के बीच भाव नहीं है। इसकी ये जो है मूल्य हैं। सिख मत की परंपरा की जो स्थापना है वो गुरु नानक, आप सभी लोग जानते हैं, 1469 से 1539 के बीच में जो गुरु नानक जी का था। तो ये मानते हैं हम, लगभग 70 साल जो जीवित थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी दिशा दी समाज को। समय से पूर्व ही परिपक्व हो जाने वाले बालक, जिसमें एक विभिन्न प्रकार की विभिन्न तीक्ष्ण बुद्धि थी, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक बौद्धिक रूप से सशक्त थे। अध्यात्म मतलब झुकाव उनका हुआ, और जब बौद्धिक रूप से कोई तेज होगा, जिस दिशा में जाएगा उसी में एक नया स्थापना करेगा। और उनके अंदर ये क्षमता थी, ये बौद्धिक क्षमता थी, तो उन्होंने उसको लीड किया और लोग उनको रिकॉग्नाइज किए। इसलिए कि सामाजिक और उन्हें सारी क्रियाओं में लगाने के सभी प्रयास विफल हो गए। गुरु नानक 3 लोधी शासकों के समकालीन थे, जिसको हम बाबा लोधी कहते हैं और फिर सिकंदर लोधी कहते हैं, इब्राहिम लोधी कहते हैं। ये 3 नाम ऐसे लोधी के वंशज आते हैं। गुरु नानक जी के सामने बाबा ने मुगल शासन की नींव रखी थी। गुरु नानक ने अपने वाणी से उस समय का उल्लेख किया तथा लोधी व मुगल शासकों द्वारा की गई गलतियों की गलतियों को स्पष्ट उल्लेख किया उन्होंने कि कितनी गलतियां कर रहे हैं समाज के लिए वो। गुरु नानक ने उस पर रिएक्शन किया उनके ऊपर कि ये गलत कर रहे हैं समाज के लिए, और उन्होंने रिएक्शन किया। गुरु नानक के बाहर से आने वाले लुटेरों को सेना के बारे में उल्लेख करते हुए गुरु नानक ने बाहर से आने वाले लुटेरों की सेना के बारे में उल्लेख करते हुए उन्हें बारात के रूप में आने वाले पापों का झुंड बताया है, जो दुल्हन के रूप में भारत की मांग करते हैं। गुरु नानक बचपन से आध्यात्मिक खोज के कार्य में डूबे हुए थे। उस समय जो प्रचलित पाखंड है, उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने डिस्टर्ब किया उनको, और उन्होंने देखा कि उस समय जो है ज़रूर आवश्यकता, जो ग्रस्त लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनकी सेवा में ही सेवा मिलता है। मैंने बताया था इसके पहले भी, जो सेवा में सुकून है, जो सेवा में आनंद है, जो सेवा में इच्छा शक्ति है, जो सेवा में अंदर का जो आत्मीय भाव है जगता है, वो कहीं नहीं मिलता। उनके अंदर वो सेवा भाव पैदा हुआ। तो सब ये कहानी के अनुसार उनके पिता ने एक बार उन्हें कुछ धन दिया और पास के बाहर जाकर कुछ अच्छा या लाभकारी सौदा करने के लिए कहा। देखिए सेवा भाव। रास्ते में नानक को कुछ साधु मिले, जिन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। ये देखिए सेवा भाव से कितनी संतुष्टि मिली उनको। नानक ने पिता द्वारा दिए धन से खाने का सामान खरीदा और साधुओं को भोजन करा दिया। वापसी में जब उनके पिता ने उनके सौदा के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा तुमने लाभकारी और सच्चा सौदा किया है। क्या सौदा किया? सेवा का सौदा किया उन्होंने। भूखे को भजन, भूखे को भोजन। देखिए भूखे को भोजन देना कितना बड़ी सेवा है, कितना अच्छा सौदा है जीवन में। ये भौतिकवादी जीवन में ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। यह समझाने के बाद नानक की व्यापार में कोई रुचि नहीं, उनके पिता ने उन्हें पंजाब के कपूरथला के जिले में सुल्तानपुर लोधी नामक स्थान भेजा। यहाँ नानक को स्थानीय शासक द्वारा भंडारक की नौकरी पर रख लिया गया। उन्हें अपने कर्तव्यों का, वो जानते थे कि जो जीनियस होता है, जिसके अंदर सेवा भाव होती है, वो पूर्ण निष्ठा से काम करता है, जिसके अंदर लालच नहीं होता है, जिसके अंदर सा विद्या विमुक्त है, इनकी वो विद्या, वो शिक्षा जो विभिन्न अवगुणों से मुक्त करे, ऐसी उनकी अंदर शिक्षा थी। उन्होंने निष्ठा से काम किया। तो नानक को प्रबोध प्राप्ति कैसे हुई? सुल्तानपुर के प्रवास के दौरान नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही मानते हैं, ज्ञान की प्राप्ति मानते हैं। प्रचलित धारणाओं के अनुसार एक सुबह जब वे पास में बहती बेन नदी में स्नान के लिए गए, तब वे परमात्मा के चिंतन में डूबे थे। जैसा कि जीवनी लेखक द्वारा वर्णित है, इस अवस्था में वे ईश्वरीय उपस्थिति में प्रवेश कर गए। वो एक दैवी रूप में, एक आध्यात्मिक रूप में, ये आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया वहां पे, ऐसा मानते हैं। सर्वशक्तिमान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर नानक उस छोटी सी नदी से परमात्मा के नाम का प्रचार करने के लिए बाहर निकले। ज्ञान प्राप्ति होने पर कहते हैं आनंद में कोश में आना। जिसे कहते हैं आनंद में कोश में आ गए हो। आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो शंकराचार्य ने कहा है, ब्रह्म एक, ब्रह्म आत्मा एक, ब्रह्म माया एक है। ज्ञान प्राप्त होने पर उनके सबसे पहले शब्द थे, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। सब ऐसे समय जब हिंदू और मुसलमान आपसी मतभेद के कारण अपने आपस में द्वंद्व में, अपने संघर्ष में लगे हुए थे। उसी बीच उन्होंने अपना
और घोषणा की कि नानक का क्या संदेश था। नानक जब प्रेम और सत्य के संदेश का प्रचार करने वाले लंबी यात्रा पे निकल गए। उन्होंने उनके साथ एक मुसलमान संगीतकार मर्दाना होता था। उन्होंने भारत व अन्य कई देशों की यात्राएं की तथा वे हिंदुओं तथा मुसलमानों के विभिन्न धार्मिक केंद्रों पर भी गए। चर्चाओं द्वारा उन्हें समझाया कि केवल अच्छे कर्म ही मुक्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। जब वे मक्का में थे तो उनसे पूछा गया कि कौन श्रेष्ठ है, हिंदू अथवा मुसलमान। इस पर गुरु नानक जी ने उत्तर क्या दिया? बिना अच्छे कर्मों के दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं है। जिसका कर्म श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है। सत्य वही है। हाँ, सच उत्तम है, पर उससे भी उत्तम है सत्य से पूर्ण जीवन जीना। क्यों सत्य बोलना नहीं, सत्य से पूर्ण जीवन। आचरण आपका सत्य हो, आपका वाणी का केवल वाणी से नहीं, आपके कर्म से आप श्रेष्ठ हो सकते हैं। ये भी गुरु नानक ने कहा। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जन सामान्य की पीड़ाओं से अधिक विचलित हुए। आप सभी एक से पढ़े ही हैं इसको। हाँ, तो उन्होंने इस पीड़ाओं को कम करने के लिए परमात्मा का आह्वान किया। यद्यपि खुशन आप द्वारा संरक्षण है, यद्यपि आतंक ने हिंदुस्तान के हृदय पर पंजे गाड़ दिए हैं, सब समस्त चराचर के रचयिता, तुम अपने ऊपर कोई दोष ना लो। तुमने यमराज को बाबर के भेष में भेज दिया है। बाबर क्या था? कहा यमराज। यमराज है इस समाज के देश के लिए। वो भयभीत कर देने वाला था, नरसंहार, शोक करने वाले को चित्कार, दिल दहलाने वाला था। क्या इसे तुम्हारे मन में दया नहीं जगी? दया नहीं जगी, कष्ट नहीं हुआ, संवेदना नहीं जगी? ऐसे बाबर को समाज देश में भेज दिए हो जहां पे नरसंहार कर रहा है वो। हे रचयिता, हे ईश्वर, हे सृष्टि, हे सृष्टिकारक, सब वस्तुओं में समान रूप से निहित हो। तुम्हें समस्त मानव जात तथा सब देशों के बारे में समान रूप से महसूस करना चाहिए। यदि कोई शक्तिशाली किसी दूसरे शक्तिशाली पर आक्रमण करे तो इससे पीड़ा क्या, कैसे, किसे है? जब जब एक खतरनाक बाघ निरीह गांवों पर टूट पड़े तो चरवाहे को जवाब देना ही होगा। गुरुजी ने उन नवयुवतियों की दयनीय अवस्था से विशेष रूप से विचलित हुए जिन्हें आक्रमणकारिणी सेना द्वारा गुलाम बना दिया गया था। आक्रमणकारिणी गुलाम सेना ने आक्रमण करके उन्हें गुलाम बना दिया था। इस स्थिति का उल्लेख वो करते हैं। अपने बाड़ी में भी किया उन्होंने। जहां पहले सुंदर लटे सिरों को सजाई हुई थी, जहां पहले सिंदूर भरा हुआ था, जिन्हें क्रूर हाथों ने कतर दिया है, उनके मुंड हुए सिरों पर धूल डाल दी गई है। इन सुंदरियों ने अपने सेजों को शोभा बढ़ाई थी, पर जब उनके गले में रस्सी डाले उन्हें घसीटा जाता है। बर्बर मुगल सिपाहियों ने उन्हें कैदी बना लिया है, उनके सम्मान को कुचल डाला है। मांझ दीवार में गुरु नानक के श्लोक से ज्यादा अच्छे तरीके सब समय में वर्णन लायक है या कलयुग है। एक कटार है, शासक है, कसाई है, धर्म पंख फैलाकर कहीं उड़ गया है। झूठ की अंधेरी रात हर ओर फैली है और सच का चांद कहीं भी निकला दिखाई नहीं देता। ये बाबर ने कितना उस समय बाबर मुगल कालन का आक्रमण युवतियों महिलाओं के साथ, जो उनके साथ व्यभिचार, दुराचार, उनके साथ उनकी प्रताड़ना, हाँ, उनको उनके 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 ऊपर जो अत्याचार किया गया उनका शुद्ध रूप से उन्होंने वर्णन किया। गुरु नानक का दर्शन के रूप में हम लोग कुछ उनके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। गुरु नानक का दर्शन क्या है? गुरु नानक ने कट्टर तौर पर अद्वैतवाद का उपदेश दिया था, जो शंकराचार्य ने उपदेश दिया था। उसने वैसे उनको अद्वैतवाद का उपदेश दिया उन्होंने। द्वैतवाद नहीं, ब्रह्म माया एक है। सृजनकार को एक बताया, जिसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। गुरु नानक का परमात्मा के बारे में दर्शन स्पष्ट रूप से जपजी साहिब में मिलता है, जो कि मुख्य विश्वास है। उनकी शिक्षाएं विशिष्ट रूप से अद्वैतवादी थीं तथा उनमें किसी मूर्ति अथवा इसके शिक्षक की पूजा के लिए कोई स्थान नहीं था। आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार को त्यागने की मध्ययुगीय रीत की विपरीत गुरु नानक का विश्वास था कि संसार जीने तथा भोगने लायक है। यह भोगने नहीं, इसका उपयोग समाज के उन्नति के लिए लायक है, जीने लायक है। ऐसा जीवन जिए जो समाज के लिए जी हो सकता है, कि भोगने लायक नहीं आए, भोगने लिए नहीं आए हैं। ये जीवन में कुछ करने आए हैं। यह संसार परमात्मा का डेरा है और सच्चा इंसान इसमें निवास करता है। नानक का विश्वास था कि जीवन की अपवित्रताओं के मध्य भी पवित्र रूप में रहा जा सकता है। जैसे कमल पानी में रहते हुए भी इसमें अलग पहचान बनाता है। कीचड़ में कमल, कहते हैं कीचड़ में कमल खिल सकता है, कितना भी कीचड़ क्यों ना हो। अपने कैरेक्टर से, अपनी दृष्टि से, अपने स्वभाव से, अपने सकारात्मक सोच से, अपनी कर्मठता के बल पर
सहयोग की भावना से एक अलग जगह बना सकते हैं। नानक की शिक्षा के 3 सिद्धांत। गुरु नानक जी की शिक्षाओं को पंजाबी के 3 सामान्य शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। नाम जपना, कीरत करनी और वंड छकना। नाम जपना, कीरत करनी और वंड झकना। इसका मतलब क्या हुआ अनुवाद करने पर? सदैव परमात्मा का ध्यान करना माने नाम जपना, निष्कपट माध्यम से जीविका कमाना, कीरत करनी, निष्कपट माध्यम से निष्कपट साधन की स्वच्छता होनी चाहिए। उसमें उसमें किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का बेईमानी, भ्रष्टाचार, उसमें उसमें किसी अन्य नियम तोड़ना, अपने लिए कमाना, ब किसी प्रकार का घूस कमाना, ये सब उसमें मना किया था। कहा निष्कपट माध्यम से जीविका कमाना। जो दायित्व दिया गया है उसको पूरी निष्ठा से करना, ईमानदारी से करना और अपनी मेहनत से प्राप्त फलों को दूसरे के साथ बाँटना। कुछ हिस्सा जो भी मिले उनके साथ भी उसमें बाँटिए, कुछ हिस्सा समाज सेवा के लिए कीजिए, जो वंचित संवर्ग है उनके लिए भी कुछ करिए। उन्होंने इस बात पर बोल दिया कि सभी एक साथ बैठें, सामूहिक रसोई से आप जाते हैं, लंगर क्या होता है, हमने भी खाया होगा, आपने भी खाया होगा, जाके नहीं खाइए, देखिए आप लोग जाकर के, केवल पढ़िए नहीं, जाके बीच में लंगर खाइए, देखिए उनके बीच में, आपके समझ में आ जाएगा कि क्या होता वहाँ पे। समूह में खाना खाते, अपने हाथ उठा करके, जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी होता है कि समूह में लोग भोजन करते हैं और जाके अपनी थाली साफ करते हैं। अपनी थाली साफ करते हैं, अपना गिलास साफ करते हैं, अपनी कटोरी साफ करते हैं, साथ में सब लोग बेचते हैं। वैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी यही संकल्पना है, यही पद्धति है, यही पद्धति सामूहिक रसोई से खाना लेते समय ऊच-नीच अथवा छोटे-बड़े को भेद भुलाकर एक पंक्ति में बैठना। वहाँ पे चाहे वो संघ संचालक हो, चाहे वो सरकार वाह हो, चाहे सामान्य स्वयंसेवक हो, वो भी वही करता है और ये भी वही करते हैं यहाँ पे। ये दोनों के बीच में मैं गया हूँ, दोनों बीच में अनुभवी का अवलोकन किया हूँ, दोनों जगह मैंने देखा है। अब उनको बताते हैं कि हम समाज के दृष्टिकोण से हम रचना देखेंगे, समाज की कि समाज का स्वरूप क्या था, इसको हम आगे बढ़ के देखते हैं। वो कैसे एक धार्मिक अवधारणा के आधार पे एक नए समाज की रचना होती है, ये इसको हम देखें। वह तथा कैसे वह अपने अनुयायियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। गुरु नानक ने एक नए समाज की रचना व विकास के योगदान दिया। आइए उनके आचार संहिता के बारे में जानें, उनके क्रियाकलापों के बारे में जानें। अपने जीवन के अंतिम चरण गुरु नानक रावी नदी के तट पर एक छोटे से गाँव में बस गए। उन्हें इसे नाम दिया करतारपुर, अर्थात परमात्मा का डेरा। अभी करतारपुर में 2-3 महीने पहले मैं गया था। वहाँ उन्होंने अपने खेत पे काम किया और अपनी कमाई दूसरों के साथ बाँटी। खेत पे काम किया, जो मिलता था लोगों के साथ उन्होंने बाँट खाया, उसमें से जो बचा सबको बाँटा। करतारपुर उनके शिष्यों का एक समूह तैयार हो गया, पर उसे एक मठ के रूप में नहीं देखा जा सकता। वास्तव में यह आम व्यक्ति वह औरतों का समूह था जो जीवन के सामान्य क्रियाकलापों में लगे थे। निष्पाप माध्यमों से अपनी कमाई अर्जित करते थे। बेईमानी से नहीं कमाते थे, निष्पाप माध्यमों से। साधन की स्वच्छता होती, महात्मा गांधी ने नहीं कहा है, साधन की स्वच्छता। अपने भारतीय सामाजिक मूल्य ही कहते हैं, साधन की स्वच्छता। तैत्तिरीय उपनिषद में ही उल्लेख मिलता है साधन की स्वच्छता। साधन की स्वच्छता होगी तो आनंद में आप रहेंगे। इस प्रकार का मनोमय कोष ठीक रहेगा आपका, आपका प्राणमय कोष ठीक रहेगा, आपका अन्नमय कोष ठीक रहेगा। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष ठीक रहेगा तो बुद्धि भी सही दिशा में आपके काम करेगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कमाई की तो क्या किया उन्होंने, आगे चल के सिख समाज के विकास था, सिख मूल्यों को ढांचे का आधार बना। यहाँ गुरु नानक उनके अनुयायी भोर से पहले उठते थे, सुबह उठना, नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान कर परमात्मा की पूजा करते थे। नियमित जीवन, नियमित भोजन, पवित्र भोजन रसाई करना और काम अपना व्यवसाय करना, समय से अपने काम को जो दिया गया है समय से करना, सोने से पहले सभी कीर्तन सोहिला का उच्चारण करना, ऐसा उनकी दृष्टि थी। अब देखिए, जल्दी उठिए, परमात्मा का ध्यान करिए, स्नान ध्यान करिए समय से। और एक देखा जाए तो वही पद्धति जो हिंदू पद्धति थी, टोटल पद्धति यहाँ पे वही पद्धति आगे बढ़ाया, जो वैदिक पद्धति थी, जो सनातन पद्धति थी, सनातन पद्धति ही पद्धति को आगे बढ़ाया उन्होंने। कुछ कमियाँ आ गई थी सनातन पद्धति में, लोगों को उन पद्धतियों को थोड़ा-सा उन्होंने ठीक करके रिफ़ॉर्म करके उसमें उन्होंने सिख धर्म की स्थापना पे बल दिया। विकास की प्रक्रियाओं में सिखवाद में अनेक प्रथाओं का प्रतिस्थापन हुआ। गुरु नानक देव साहिब ने बाद में 9 अन्य गुरु हुए, जिन्होंने न केवल उनके दर्शन आदर्शों को आगे बढ़ाया, वरन सिख समुदाय के अनेक प्रथाओं की प्रस्तावना में अपना योगदान दिया। दूसरे गुरु अंगद देव साहिब ने एक विशिष्ट वर्णमाला गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली का विकास किया। अंगद देव साहिब दूसरे कौन थे?
अंगद देव साहिब का योगदान क्या है? एक विशिष्ट वर्णमाला गुरुमुखी है। सिखों के लिए पवित्र वाणी को लिपिबद्ध करने का माध्यम बनी। गुरुमुखी के माध्यम से इस लिपि में सिखों की पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा गया है। तीसरे कौन है? अमरदास साहिब। मंजी और पीढ़ी को परंपराओं का प्रारंभ कर सिख पंथ को और मजबूत किया। तीसरे गुरु अमरदास साहिब ने मंजी और पीढ़ी की परंपराओं का प्रारंभ कर सिख पंथ को और मजबूत किया। वे पद थे जो महत्वपूर्ण पुरुष व स्त्री सिख उपदेशकों को उनकी भारतीय समाज की बुरी तरह जकड़ रखा था। गुरुजी ने यह नियम बनाया कि उनसे मिलने वाले लंगर में भोजन ग्रहण करने के बाद उनसे मिलें। एक अत्यधिक प्रचलित कथा के अनुसार समकालीन मुगल सम्राट अकबर जब गुरु जी से मिलने गए, गोविंदवाल गए, तो उन्हें भी अपने मंत्रियों और नौकरों के साथ एक पंक्ति में बैठकर लंगर ग्रहण करना पड़ा। हम भी गए थे, एक साथ बैठ के ग्रहण करना होता है, अपने हाथ से धुलना पड़ता है। एक समाज बहुत बड़ा समाजवाद है, समानतावादी मूल्य है, समरसता है। ये शुद्ध रूप से सनातन पद्धति का एक बहुत बड़ा रूप है। गुरुद्वारा समानता के सिद्धांत का इतना दृढ़ता से पालन करने ने सम्राट को इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने एक गांव गुरु के प्रति समर्पित कर दिया। इस स्थान पर चौथे या पांचवें गुरु के समय में अमृतसर का आधुनिक शहर बसा। गुरु ने अपने अनुयायियों की सुविधा के लिए अनेक पानी से भरी आते हैं बावलियों का भी निर्माण कराया, ताकि रोज में सुबह का स्नान कर सकें। और शरीर और मन मस्तिष्क की पवित्रता के लिए आवश्यक समझा जाता है। स्नान ताजगी होती है, तेजी होती है, अन्य प्रकार की जितनी विकृतियां जो होती हैं, जो स्किन पे लगे हुए होते हैं, विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, वो साफ हो जाते हैं, एक तरह ताजगी आती है। इसलिए स्नान बहुत मल दिया है, उससे मन मस्तिष्क साफ रहता है। वो सिख समाज के विकास के लिए सामान्य और सामान्य शब्द सहज बिल्कुल इजी सार्थक धार्मिक अनुष्ठान पर स्थापित किया। चौथे गुरु श्री रामदास साहिब कौन है? चौथे गुरु श्री रामदास साहिब ने पवित्र शहर अमृतसर की नींव रखी, जो बाद में सिख मत के मुख्य धार्मिक केंद्र अथवा धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित हुआ। क्या वो कौन सा हुआ? अमृतसर। पवित्र शहर माना जाता अमृतसर। अमृतसर धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित किया। कारीगरों व व्यापारियों को नियंत्रित कर उन्हें वहीं बसने के लिए प्रोत्साहित कर गुरुजी ने एक विशाल व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र की भी नींव रखी। इस नवगठित शहर के आसपास सब विकसित किया गया है। अमृतसर बहुत बड़ा केंद्र बन गया। पांचवें गुरु कौन है? अर्जुन देव साहिब। रामदास साहिब के सुपुत्र और उत्तराधिकारी ने हरमिंदर साहिब, जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किया तथा वहां गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह व स्थापना की। छठे गुरु हरगोविंद साहब, अकाल तख्त का निर्माण किया। अकाल तख्त अर्थात शाश्वत का सिंहासन उन्होंने सिखों का प्रामाणिक धर्म केंद्र घोषित किया। सातवें गुरु श्री हर राय, गुरु श्री हर राय ने अपने पूर्व गुरुओं के कार्य को आगे बढ़ाया। और आठवें गुरु हरकिशन साहब ने दिल्ली में चेचक के रोगियों को उपचार किया, सेवा काम किया, सेवा के माध्यम से उन्होंने स्थापना किया। और नौवें गुरु तेग बहादुर साहिब ने धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया कि उन्होंने अपने जीवन के बलिदान हिंदुओं के पवित्र चिन्हों तथा तीर्थ तथा जंजों की रक्षा के लिए काम किया। हिंदुओं की तेग बहादुर साहब ने हिंदुओं की पवित्र चिन्हों के तिलक और जंजों की रक्षा के लिए काम किया। 10वें गुरु ने इसका उल्लेख कलयुग में एक घटना के रूप में किया कि गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी ने सिखों के इतिहास को लिखने मोड़ दिया। धर्म की रक्षा है 10वें अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद साहब धर्म की रक्षा करते। 10वें अंतिम गुरु गोविंद साहब, श्री गुरु गोविंद साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 बैसाखी के दिन गुरुजी ने शिवालिक पहाड़ियों में आनंदपुर में सिखों को एकत्रित किया। अत्यधिक संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गुरुजी ने 5 सिखों के शीर्ष की मांग की। 5 सिखों के शीर्ष, कोई 5 जिन्होंने अपने शीर्ष प्रस्तुत किए तथा उन्हें तदुपरांत सिख मत में दीक्षा दी गई। सिखों की प्रार्थनाओं में 5 प्यारे अथवा 5 प्रिय शिष्यों के रूप में याद किए जाते हैं। ये 5 प्यारे अलग अलग दिशाओं में आए थे तथा विभिन्न पारंपरिक भारतीय जातियों से संबंधित थे। उनमें से 3 तथाकथित जो है जो निम्न जाति के माने जाते हैं कि निम्न जाति के थे, उन्हें नया नाम दिया गया तथा उनका उपनाम सिंह रखा गया, जिसका अर्थ होता है शेर। उन्हें नए पंथ के 5 चिन्हों के धारण करने का आदेश दिया गया। ये हैं अनकतवे केश, एक कंधा, छोटा पैजामा अथवा एक जांघिया, एक लोहे कड़ा, एक तलवार कृपाण। एक तलवार अथवा कृपाण रखते हैं लोग, तलवार रख के, एक तलवार है
लोहे का कड़ा है, एक कंघा है, अनकतरे केश हैं, एक जांघिया। जांघिया माने छोटा पजामा के रूप में मानते हैं। सिख मतों के इतिहास में गुरु गोबिंद साहब जी द्वारा श्री ग्रंथ साहब को शाश्वत रूप के रूप में घोषित करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित सिखों का यह धार्मिक ग्रंथ सिख मत के मुख्य उद्देश्यों का अद्वितीय उदाहरण है। गुरु ग्रंथ साहिब ने 5894 5894 श्लोक हैं। उनमें इससे बड़ी संख्या 2216 2216 का योगदान स्वयं पांचवें गुरु ने दिया है। सुखो गुरुओं के श्लोकों के अतिरिक्त गुरु ग्रंथ साहब ने मुस्लिम व हिंदू संतों की वाणी का भी समावेश है। इस संतों में से कुछ तो हिंदू समाज में निम्न जात से भी हैं। जब श्रद्धालु धर्म ग्रंथ के सामने सिर झुकाता है अथवा माथा टेकता है जिसमें विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के संतों की वाणी का समावेश है, तब सभी धर्मों के प्रति समान आदर प्रकट होता है। आधे घंटे में आप लोगों ने आदेश दिया है, आधे घंटे में हम सिख धर्म के बारे में बताएं, ये तो बहुत बड़ी चीज है। जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या करके इतने दशक हुए, इनका बड़ा योगदान है। आप देखिए उनके योगदान को हमें आधे घंटे हमको इसके संबंध में एक छोटा मुंह बड़ी बात मानता हूं मैं, लेकिन एनी हाउ एक समाज विज्ञानी के दृष्टिकोण से जो हमको लगता है कि उचित है, उतना आप लोगों के बीच में हम संवाद के माध्यम से, आप संवाद तो नहीं कहेंगे इसको हम, ये तो वन वे है, लेकिन वन वे में जो हमको समझ में आता है उन चीज़ों को हम आपको आगे यहाँ पे उद्बोधन या व्याख्यान कर रहे हैं एक काउंसलिंग के रूप में। पूजा पद्धति आप जानते हैं, थोड़ा बहुत जो इसके अनुयायी हैं वो भी उनको पता है, जो अनुयायी नहीं है थोड़ा उनके बीच में जाएं, देखें कैसे होता है। केवल वाणी से, बोलने से, पढ़ने से नहीं होता है। बुक व्यू, फील्ड भी जाके देखें तो उनके समझ में आएगा कि उनका समानतावादी मूल्य क्या है, समरसता क्या है, उनके अंदर निष्पाप क्या है। हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा की पद्धति के विपरीत सुखदेव ने अकाल शाश्वत परंपरागत की आराधना का उपदेश दिया। सिखों का धार्मिक स्थल गुरुद्वारा केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं है, वरन असहायों के लिए घर, निराश्रयों के लिए लौह बुर्ग, शरणार्थियों के लिए शरणगाह है, जहाँ सभी श्रद्धालुओं को उनकी धार्मिक प्रतिबद्धताओं की ओर ध्यान दिए बिना निःशुल्क खाना, रहने का स्थान तथा सुरक्षा प्रदान की जाती है। गुरुद्वारे के केंद्र में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को उच्च स्थान पर रखा जाता है। हाँ, पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को वो सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके पीछे विचार है कि धार्मिक ग्रंथ का स्थान शिष्यों से ऊंचा है, वहां से प्रेरणा लेते हैं, वहां दिशा लेते हैं। जब ऊपर होगा तो ऊपर से नीचे दिशा आती है। हम सम्मान पर से बैठते हैं, उनको देखते हैं, श्रद्धा करते हैं, सम्मान करते हैं कि उससे हमको शिक्षा दीक्षा मिलेगी। पूर्ण समानता के सिद्धांत का पालन करते हुए गुरुद्वारे में किस तरह कोई अलग विशिष्ट व्यक्तियों के लिए जगह नहीं होती, वीआईपी नहीं होते, वीआईपी कल्चर नहीं उनके यहाँ है। सब लोग साथ नीचे बैठते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सामने ऊपर रखा हुआ होता है। भारत के विभिन्न भागों में गुरुद्वारे हैं जो गुरुओं से संबंधित होने का ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। जीवन चक्र संबंधी संस्कार क्या है? बच्चे का जन्म है, बच्चे का नामकरण संस्कार भी है, और विवाह संबंधी संस्कार है, और सिखों में बपतिस्मा होती है, ये बहुत बड़ा होता दीक्षा संस्कार। विवाह संबंधी संस्कार के बाद या सिख समाज में सामान्यतः विवाह संबंध माता पिता द्वारा ही तय किए जाते हैं। कभी कभी लड़का और लड़की स्वयं भी अपना आपसी संबंध जीवन साथी तय कर लेते हैं, ये भी उनके यहाँ स्वतंत्रता है, सिख धर्म में बताया, लेकिन उनके मानदंड में उनको पालन करने पड़ते हैं। अगर दूसरे किसी भी धर्म के, हिंदू धर्म के मान लीजिए हैं अनुयायी हैं, तो उनके साथ उनको रहना पड़ता है। लावा विवाह संबंधी श्लोक है जिनमें जोड़े को उच्च नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के पालन का उपदेश दिया जाता है। रस्म पूरी होने के बाद सभी दोपहर के प्रतिभोज में शामिल होते हैं। तब दुल्हन बता बारात दुल्हन के साथ लेकर घर वापस लौटते हैं। वहाँ भी हिंदू जैसा ही त्योहार, हिंदू जैसा विवाहेतर प्रेम एवं संबंधों सिख धर्म में बिल्कुल उन्नत नहीं है। विवाहेतर विवाह से अलग प्रेम या यौन संबंध सिख धर्म में जैसे हिंदू धर्म में नहीं है, वैसे वहाँ भी नहीं है। गुरु नानक ने कहा, दूसरे की पत्नी की सुंदरता पर कभी कुदृष्टि न डालो। जो अपने यहाँ हिंदू में जब सप्तपदी होता है तो ये बताया जाता है, न डालो तथा अन्य स्त्रियों को अपनी माँ, बहन व बेटी समान समझो। ये विवाह में सप्तपदी में बताया जाता है हिंदू धर्म में।
सिखों में बपतिस्मा पाई जाती है, अमृत छकना, दीक्षा से बपतिस्मा। गुरु नानक से लेकर 9वें गुरु तेग बहादुर तक शिष्यों की दीक्षा देने के लिए चरण अमृत गुरु के पैर अंगूठे से छुआ जल पिलाने की प्रथा थी। 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने इसके स्थान पर खंडे पाहुल दुधाई तलवार द्वारा हिलाया गया जल वहां चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, दुधाई तलवार द्वारा हिलाया गया जल का प्रारंभ किया उन्होंने। तो उन्होंने 1999 में बैसाखी को आनंदपुर साहिब में पंच प्यारों को दीक्षा दी। दीक्षा प्राप्त योग्य युवतियां खालसा पंथ की शपथ लेते हैं। इसमें प्रत्येक शपथ ऊंचे स्वर में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बोली जाती है। चुल्लुओं में भरे पानी अमृत को छोटे नए दीक्षा प्राप्त खालसाओं के मुख पर छिड़का जाता है। तो साथ ही सिखों के नारों का उद्घोष होता है, बोले सो निहाल और वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी का फतह। दीक्षा प्राप्त अथवा अमृत छके सिखों पुरुष व स्त्री दोनों को निम्नलिखित 5 कक्कों का कड़ाई से पालन करना पड़ता है। ये कहते हैं केश, कड़ा, कपाड़, कंधा और कच्छा, इसका हमने चर्चा किया है। तो ये शुद्ध रूप से धार्मिक व सामाजिक उत्थान के आंदोलन, इसमें आता हूँ निरंकारी आंदोलन है, इसमें हम लेते हैं नामधारी आंदोलन है, अकाली आंदोलन है। तो भारतीय समाज में प्रभाव क्या इसका हम लाते हैं। आपसी भाईचारा तथा ईश्वर एक ही होने की बात ने भारतीय समाज के जनमानस को अधिक प्रभावित किया। जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाकर सिख गुरु पारंपरिक जाति प्रथा के वर्चस्व को तोड़ने में सफल हुए। इन सभी धर्मों की समानता पर बल देने तथा गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू भक्तों तथा मुसलमान संतों के श्लोकों को सम्मिलित करने के काम ने सच्चे विश्व नृत्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो ये सारांश में इनको हम देखेंगे कि सिख धर्म विश्वास से जुड़े अनेक पहलू हमने चर्चा की इसमें, और इसमें सामाजिक सांस्कृतिक दार्शनिक न्यूज से आरंभ किया। तो ये बहुत बड़ा इनका योगदान है। बौद्ध धर्म के उद्गम या पृष्ठभूमि के रूप में हम देखते हैं कि ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व एक घटना घटी जिसने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है, क्योंकि इसने महान दार्शनिक चिंतन का अवलोकन किया है। इस शताब्दी की इस अनोखी चरण में कई चिंतकों ने अपना सहयोग दिया, किंतु बुद्ध द्वारा दिया गया दार्शनिक और सामाजिक चिंतन भारत में अभी तक के सभी महापुरुषों से श्रेष्ठतम माना जाता है। भगवान बुद्ध ऐसे भारतीय मानव चिंतक थे जिन्होंने भारतीय परंपराओं को स्थापित किया और विश्व की अपने धर्म की ओर आकर्षित किया। बौद्ध धर्म ने अपने समकालीन समाज में तीव्र बदलाव लाने के लिए उन्होंने बहुत ही गंभीर और व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया। मानव कल्याण के लिए शांति और धैर्य सामाजिक दर्शन के विषय को सामने रखा। भगवान बुद्ध ने एक अच्छे समाज की रचना करने की दृष्टि के साथ जो वर्ण व्यवस्था है उसमें नहीं, जाति व्यवस्था को और समान व्यवहारों के समाज पे उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के रूप में हम देखेंगे तो बुद्ध के युग की राजनीतिक व्यवस्था में 2 तरह की सरकारें दिखती हैं, राजशाही और गण संघ। इन शासन प्रणालियों की स्थिति को भौगोलिक रूप से देखना अपने आप में बहुत आकर्षक है। गंगा जमुना की घाटी में राजशाही थी तथा हिमालय की तलहटी में गण संघ फल फूल रहे थे। इन गण संघों में एक या अधिक क्षत्रियों के कुल जैसा कि सावे, मल्ल तथा लिच्छवी विराजमान थे। गण संघ द्वारा सिद्धांत पर संगठित थे। समग्र कुल सत्ता के संचालन में उनकी हिस्सेदारी थी। विभिन्न राजनीतिक इकाइयों के झगड़े होते रहते थे। बहुत साहित्य के आधार पर जो छवि होती है वह नए युग क्षितिज के विस्तार तथा राजनीतिक सुदृढ़ीकरण की थी, जिनकी परिणति मौर्य साम्राज्य के गठन में हुई। उपलब्ध बौद्ध साहित्य के आधार पर यह संभव है कि राज्य विशेष रूप से मगध साम्राज्य के गठन की प्रक्रिया लिपिबद्ध किया जा सके। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मगध के शासक बिंबिसार ने राज्य के संगठन की क्रमबद्ध तथा गूढ़ कोशिश की। आदिम संगठनों वाली पशुपालन और कृषि पर आधारित व्यवस्था की जगह आर्थिक सुव्यवस्थित कृषि पर आधारित व्यवस्था कायम हो चुकी थी। यह राज्य के गठन में एक बड़ा कारक बनी। क्षेत्रीय विस्तार तथा गण संघों का पतन। भगवान बुद्ध के युग में भारतीय राज्य की सीमा का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के 2 स्तरों पर ही हो रहा था। हमने बताया था पहले, गंगा की घाटी के राजशाही राज्य विशेषकर कौशल और मगध अपने पड़ोसी कमजोर राज्यों को हड़प कर सीमा का विस्तार कर रहे थे, लेकिन वहीं वे अपना वर्चस्व हासिल करने के लिए एक दूसरे से भी लड़ रहे थे। हम बुद्ध के युग के राजनीतिक दर्शन को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह सत्ता के प्रति पूर्णतया व्यवहारिक दृष्टि अपनाता है। राजशाही में सत्ता के पूर्ण और मनमाने उपयोग की छूट रहती तथा राजा पर उसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का कोई प्रभावकारी प्रावधान नहीं होता था। राजा अपनी कोई भी इच्छा जनता और राज्य पर
थोप सकता था। राजा की अपनी जनता पर पूर्ण नियंत्रण होता था और देखा गया कि सत्ता का उपयोग वैधानिक और नियंत्रित तरीके से करने के बजाय मनमर्जी तथा स्वेच्छाचारिता से करता है। कानून का उपयोग भी अक्सर नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग एकदम व्यक्तिगत तथा मनमाने ढंग से व्यक्तिगत उपभोग के लिए होता था, जो कि राज्य का ये लक्ष्य नहीं होता, राजा का लक्ष्य नहीं होता था कि वो अपने अपने लिए जीवन जिए, वो समाज प्रजा के लिए जीवन जिए। एक देख जाते हैं, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है कि राम का एग्जाम्पल आता है, जब उन सीता को त्यागने का विषय था, कोई जनता जब क्वेश्चन उठाती है तो क्वेश्चन का जवाब और जनता का संतुष्ट कर देना एक राजा का ही नैतिक दायित्व होता है। ये राम राज्य में आप देख सकते हैं, राम ने भी इसका उल्लेख किया कि जनता पहले हमारे है, मेरा जो दायित्व है वो जनता के लिए है, व्यक्तिगत उपभोग का कोई जगह नहीं है। वहाँ पर सेवा का है, वो समाज का उत्थान का है। यह यहाँ पे बौद्ध धर्म में भी इसमें इनका पॉलिटिकल फिलॉसफी रही। पुराने समाज के लोगों की सा सामूहिक शक्ति आदिम संस्थाओं के द्वारा व्यक्त हुआ करती थी, लेकिन वे जब राज्य के विस्तार के लिए फायदेमंद नहीं थी। पूरे समुदाय की दृष्टि से सत्ता मूल्यों को साधन बनाने की बजाय अपने आप में साध्य हो गई थी। बुद्ध के सामाजिक दर्शन पर इसके महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिलते हैं। उत्पादन के नए संगठन। इतिहासकार इस बात पर परस्पर असहमत हैं कि लोहे के उत्पादन में बुद्ध के युग में नए उत्पादन संबंधों के उत्थान में कितना योगदान दिया। तो उत्पादन के नए संबंधों के उत्थान में योगदान देने वाले तत्वों के बारे में काफी हद तक सहमति दिखती है। अर्थव्यवस्था विशेष रूप से कृषि में उल्लेखनीय विस्तार हुआ। पौधे को रोपकर धान की खेती करने वाली प्रक्रिया के आते ही उत्पादन के नए संबंधों के उत्थान के योगदान देने वाले अन्य तत्वों के बारे में काफी हद तक सहमति दिखती है। अर्थव्यवस्था विशेष रूप से कृषि में उल्लेखनीय विस्तार हुआ था। यहाँ पे इसका चर्चा करते हैं। हालांकि विशुद्ध रूप से कृषि व्यवसाय थी। कृषि और रिहायशी इलाकों में विस्तार के साथ साथ हस्तशिल्प के उत्पादन में वृद्धि हुई। उन ग्रंथों में अनेक हस्तशिल्प और मुद्राओं का जिक्र आता है, जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था के मुद्रा के महत्व का पता चलता है। वहाँ श्रेणियों का उल्लेख भी किया जाता है। वहाँ शहरीकरण की बात भी आती है। वहाँ पे आर्थिक गतिविधियों के संग वर्णित गहपति कृषि के विस्तार में उल्लेखनीय भूमिका निभाया गया। वहाँ से आय बढ़ी थी, उसमें कृषि में लोग समर्पण थे, नए प्रकार के कृषि की खेती भी की जाती थी, ऐसा वहाँ पे चर्चा आती है। सामाजिक जो हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के रूप में देखेंगे तो अर्थव्यवस्था में इसमें बढ़ती जटिलता के चलते स्पष्ट रूप से स्तरीकृत समाज का उत्थान हुआ। समाज के कुछ तबकों के पास भरपूर जमीन भी थी, बाकी लोगों के पास उत्थान के साधन नहीं थे। इसलिए उस काल में वैतनिक वेतन पाने वाले मजदूर तथा कर्मकार दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक जैसे श्रेणियों में हुई। एक तो अधिक जिनकी आय थी, एक दैनिक श्रमिक थे और दैनिक श्रम की बहुत कम उनको एक मूल्य मिलते थे, उनके श्रम का मूल्य कम था। और जो अत्यंत गरीबी के लिए प्रयुक्त होता शब्द कहा जाए, जो अपने केवल श्रम के माध्यम से कुछ ही उनको मिलता था और कुछ हो पाने के पश्चात वो अपने जीवन यापन करते थे। इसके शामन और ब्राह्मण धार्मिक दर्शन। 6ठी शताब्दी में भारतीय दर्शन के सभी विचार कम से कम अपने प्रारंभिक रूप से ही सही अपनी संस्थाओं में उन्हें संस्थानिक व्यवहार का रूप दिया। संन्यास की परंपरा भी इन विभिन्न दर्शनों की सबसे प्रमुख विशेषता है। वह युग परिभाजकों और शामन जिन्होंने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया था, कहा जाता है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसलिए घूमते रहते थे, अपने जैसे चिंतकों से विचारों का आदान प्रदान करें। इसी लगातार जो गतिशीलता चलती रहती थी, विचार विमर्श संवाद, इसके माध्यम से बहुत लोग अनुयायी भी बने। वय देने की मुख्य प्रचलित परंपरा पर आधारित होने के कारण शामन एक सुर में ब्राह्मणों का विरोध करते थे। समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के विरोधी थे, इसलिए उन्हें अनास्थावादी धर्म कहा जाता था। इन विचारों की विविधता से संकेत मिलता है किस तरह से इन दार्शनिकों के वैचारिक आलोक में तेजी से बदलाव हो रहे समाज को समझने की जटिल कोशिश की गई होगी। यह तर्क दिया जा सकता है कि सहज सामुदायिक जीवन के बिखरने से एक बेगानापन उपजा होगा और ऐसी पृष्ठभूमि के कारण दार्शनिक मानवीय अस्तित्व की समस्या जूझने लगे और इस तरह पृष्ठभूमि चलते भारतीय समाज में बौद्ध धर्म उभरे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका पारिवारिक नाम गौतम तथा माता पिता ने उन्हें एक और नाम दिया था, सिद्धार्थ। वे शाक्य राजवंश के राजकुमार थे और जाति से क्षत्रिय। बचपन से सिद्धार्थ में आध्यात्मिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण व्याप्त हो गई थी। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की आयु में उनके जीवन में मोड़ तब आया जब उन्हें लगा कि मनुष्य को तो जरा
रोग और मृत्यु से ऊपर नहीं है और मनुष्य का जीवन पीड़ा से भरा है। उन्होंने स्वयं महाविनिष्क्रमण अर्थात राजपाट छोड़कर तपस्वी बनने का निर्णय लिया तथा उन्हें एक दिन अपने नवजात शिशु तथा पत्नी यशोधरा को राजमहल में छोड़कर निकल गए। वे सत्य की तलाश में कई विद्वानों से मिले। उनके उत्तरों से असंतुष्ट होकर अन्यत्र सादगी और घनघोर तपस्या में प्रायः 6 वर्षों तक लीन रहे। बाद में उन्होंने इस मार्ग को छोड़ दिया और उन्हें मोक्ष के लिए अपना मार्ग माध्यम मार्ग गृहस्थ जीवन के और उग्र आत्मनिषेधों के बीच का मार्ग चुना। ऐसा उन्होंने तब किया जब वे बोध गया के पास एक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठे थे। वहीं से ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी 528 बीसी में सिद्धार्थ से महाबुद्ध बने। इनका तत्व क्या है? जीवन मूलतः निराशा और पीड़ा से भरा है। कई विशेषज्ञों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि भगवान बुद्ध के दर्शन की मूल प्रस्थापनाएं आध्यात्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हैं। उनकी मूल प्रस्थापना क्या है? वह दुख है वह दुख ही है जिस पर ही अन्य प्रस्थापनाएं टिकी हुई हैं। दुख ऐसी चीज है जिससे कोई बच नहीं सकता। सारनाथ में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश का प्रारंभ दुख की अनिवार्यता से होता है। श्रवण सुने दुख का चिंतन सत्य। जन्म दुख है, जरा दुख है, व्याध दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों के से अलग रहना दुख है, उनसे बिछड़ना दुख है, इच्छा पूर्ति का होना दुख है, संसार के मुंह में पड़े रहना दुख है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन दुख की निर्गुणता, दुख की व्यापकता की मान्यता देता है। वैसे हर व्यक्ति विशेष में दुख का एक विशिष्ट कारण होता है। सब चीजें कंटेक्स्ट बाउंड होती हैं, सब संदर्भ से बनी होती हैं। जहाँ दुख है वहीं पर सुख है, लेकिन दुख से ही सुख निकलता है। लेकिन भगवान बुद्ध बनमयी पीड़ा के सार्वभौमिक पक्ष पर बल देते थे। उस युग के उथल पुथल भरे जीवन में गरीबी के कारण निरंकुश क्रियाकलापों में ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन सभी पक्षों की विशिष्ट स्थितियों के ऊपर उठकर मनुष्यता की आहत करने वाली मनोवैज्ञानिक सामान्यताओं को समझा जा सकता है। इस कोण से देखें तो बुद्ध द्वारा अवलोकित 3 दुखों व्याधि, जरा और मृत्यु का उनके उपदेशों में बार बार आना अकारण नहीं है। यह भगवान बुद्ध के विद्यमान मानवीय अनुभव की गहरी समझ को दर्शाता है। अगला क्या है? सत्ता, आनंद तथा अनवरत वस्तु की इच्छा की ही दुख का कारण है। सत्ता, आनंद, भौतिक आनंद, अनवरत अस्तित्व है, मन हर समय बने रहे उसी रूप में हम। आनंद में भौतिक सुख की संकल्पना है। ये सत्ता कि हम यही दुख का कारण है। लोभ दुख का कारण है। दुख का मूल भाव 4 आर्य सत्यों की दूसरी स्थापना से जुड़ा है। तन्हा, तृष्णा यानी सुख की तृष्णा, जीवन की तृष्णा, सत्ता की तृष्णा में स्थित है। तृष्णा की व्यापक प्रभाव धन तथा राज्य विस्तार के अतिरिक्त लोभ में छिपा है। कितना धन मिल जाए, कितना धन का संचय हो जाए। सोशियोलॉजी में कहा, एपिफेनी कहा गया, मुद्रा प्रकाश। मुद्रा के प्रकाश में सभी संसाधन मिल जाए हमको, हमारा खूब भौतिक विस्तार हो जाए, तो बहुत ये तृष्णा का व्यापक प्रभाव धन तथा राज्य विस्तार, राज्य कितना बढ़ जाए, 1 राज्य है, 2 राज्य है, 3 राज्य है, कई राज्यों में विस्तार हो जाए, ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में मनुष्य की अतिरिक्त तृष्णा बहुत उपयुक्त ढंग से अभिव्यक्त हुई है। कहते हैं संसार के धनी लोग ऐसा जब कुछ औरों को नहीं देते जो उन्होंने दूसरों से अर्जित किया है, माने सेवा भाव नहीं है, दान नहीं है, उनके अंदर त्याग नहीं है, वे समृद्धि का ढेर जमा करना चाहते हैं और फिर और अधिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। एपिफेनी जो सीमेल ने भी इस्तेमाल किया है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में महात्मा गांधी ने कहा है, न्यायता के सिद्धांत कहा है, उसके उलट यहाँ बताते हैं वे समृद्धि का ढेर जमा करना चाहते हैं और फिर और आर्थिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे राजा ने सागर के इस पार स्थित पृथ्वी के राज्यों को जीत लिया होगा और वहां के शासक बन बैठे होंगे, लेकिन उनमें सागर के उस पार के राज्यों को जीतना लालसा बनी रहती है। सब्जेक्टिविटी, इंडिविजुअलिटी को सीमित कर स्वयं को छोड़कर ही तन्हा तृष्णा का अंत हो सकता है। जब तक व्यक्तिगत लालसा, लोभ, मद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। दुख का कारण यही है। ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में अज्ञान से ही दुख और तन्हा जन्म लेते हैं। यदि आपका बौद्धिक कोष ठीक हो जाए, पुनः हमने कहा यदि पंचकोशी शिक्षा ठीक हो जाए, आपके बौद्धिक मनोमय कोष ठीक हो जाए, प्राणमय कोष ठीक हो जाए, विज्ञान में कोष ठीक हो जाए, तो ही दुख का निवारण हो सकता है।
यही वे कहते हैं, ये दोनों उसी संसार के अंग है जो सतत परिवर्तन की प्रक्रिया के निरंतर प्रवाह में अनिच्चा में स्थित है। इसलिए बौद्ध दर्शन को सतत परिवर्तन का अध्यात्मक कहा गया है। बौद्ध दर्शन में संसार को अनित्य और इसमें आत्महीन भी कहा गया है। बुद्ध के अनुसार कोई भी स्थायी सत्य नहीं है। हालांकि कारण और कर्म के चलते पुनर्जन्म होता है। इसलिए कोई आत्मा ऐसी नहीं जो देहांतर नहीं करती। जैसे एक दीपक बुझता है तो दूसरा जलता है, वैसे जब एक बंद मनुष्य खत्म मरता है, मृत्यु होती है, उसकी चेतना अतृप्त कामनाओं को पूरा करने की उसकी लालसा दूसरे जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसलिए व्यक्तिगत चेतना का ही देहांतर होता है। निराशा और दुख से बचने के लिए इच्छाओं को नियंत्रित करें, कहते हैं। निराशा दुख जितनी अपेक्षा होगी उतने ही निराशा होती है, जितनी अपेक्षा होगी उतने दुख, जितने लालसा होगी उतने दुख है। सब लालसा सभी बुराइयों का जड़ है। ये भी वही कहते हैं, सनातन में यही है कि जितने भी लालसा होगी, जितने भी व्यक्तिवाद होगा, जितने भी अपेक्षा होगी लोगों से, अपना कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। गीता में यही कहा गया है, तो आपको दुख नहीं होगा। केवल ड्यूटी बेस्ड राइट, आप अच्छी ड्यूटी करेंगे, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। ऐसा ऐसा संकल्पना बताया गीता में भी। बौद्ध धर्म की अनेक अन्य अनेक विशेषताएं भी, जिनमें शामिल है बुद्ध द्वारा घोषित अध्यात्म तकनी, अनावश्यक समस्याओं से दूर रहना, किसी को ईश्वर के मार्ग से हटाना। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, यह बिंदु बुद्ध की मूल अवस्थापनाओं की नहीं बदलता। इस बिंदु को ध्यान में रखकर बुद्ध ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि बाहरी मदद की अपेक्षा ना करें, वे स्वयं में दीप बने। मनुष्य मात्र के लिए प्रेम व का केंद्रीय भाव भी उतना महत्वपूर्ण है। इच्छा उद्योग का समन आर्य अष्टांगिक मार्ग से ही हो सकता है। बुद्ध द्वारा सुझाए गए 8 मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मात, आजी, आयात, स्मृति और समाधि। अर्थात सही सोच, सही उद्देश्य, सही वचन, सही आचरण, सही आजीविका और सही सतर्कता। ये उन्होंने ऐसा 8 मार्ग बताए हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था में क्या है? जब कोई बौद्ध धर्म दीक्षा लेता है तो उसे किसी जाति में नहीं रहना पड़ता। दीक्षा के अनुष्ठान में उसे बढ़ना पड़ता है। कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में आया हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ के नियम की शरण में आया हूँ। धम्म शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में आया हूँ। क्योंकि गृहस्थ जीवन में अष्टांगिक मार्ग का पालन करना कठिन है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने गंभीर शिष्यों से गृहस्थ जीवन त्यागने की सलाह दी। इसलिए बुद्ध धर्म के अनुयायी 2 प्रकार के हैं, तपस्वी और सामान्य शिष्य। तपस्वी और सामान्य शिष्य 2 प्रकार के हैं अनुयायी। तपस्वी को परिवार, पेशा और समाज को त्याग कर या तो एकांत साधना करनी पड़ती है या भिक्षु बन जाते हैं। तपस्वी जीवन में निर्वाण प्राप्ति के लिए अन्य छोटे छोटे विवरणों का भी निर्धारण होता है। प्रतिमोक्ष प्राचीनतम बौद्ध दस्तावेज में 250 ऐसे नियम उल्लंघनों की सूची दी गई है, जिनके माध्यम से तपस्वी प्रत्येक 2 माह पर अपनी चेतना की परख कर सकता है। आत्मा की जांच के लिए उपदस्थ उपवास का दिन को चुना जाता है। जो भी प्रतिबंधित जाति का हो, गृहित पाप में लिप्त रहा हो, कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो अथवा दास रहा हो, तपस्वी नहीं बन सकता। जनसाधारण क्या है? जनसाधारण और स्त्रियों के लिए भी बुद्ध के कुछ निर्देश हैं। युग के अनुकूल रहते हुए तथा माता पिता, शिक्षक, पत्नी, संतान, नौकर, मातहत, कर्मचारी, तपस्वी तथा ब्राह्मण के प्रति अपने सारे कर्तव्य को पूरा करते हुए उन्हें एक नैतिक जीवन जीना चाहिए। जनसाधारण में अनुशासन के लिए उनके 5 आदेश हैं। वे इन निषेधों से बचें: हत्या, चोरी, व्यभिचार, असत तथा मद्यपान। हालांकि जनसाधारण के लिए इन प्रक्रियाओं के जरिए मोक्ष के सर्वोच्च स्तर को पाना कठिन है। इसमें उन्हें एक अच्छे पुनर्जन्म की सहायता मिलेगी। इस तरह से वे तपस्वी बन जाएंगे, अंततः योग्य बनने के लिए योग्य हो जाएंगे। बौद्ध दर्शन और तत्कालीन समाज क्या था? ब्राह्मणवाद से अलगाव, राजशाही तथा जाति से जुड़े प्रमों का निवारण, दान के माध्यम से अधिशेष के पुनः बंटवारे की व्यवस्था, बौद्ध धर्म के उत्थान और विकास और हीनयान, महायान और वज्रयान का उल्लेख किया गया है। बुद्ध के युग के कुछ शताब्दियों बाद बुद्ध का दर्शन पूर्वी भारत के सीमाओं से बाहर निकल पड़ा। अपने दार्शनिक अंतर्वस्तु में वृद्धि के साथ साथ नए वातावरण तथा परिवर्तनशील सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ इसकी रचनात्मक अंतःक्रिया में इसमें काफी बदलाव आया। राजाओं तथा दूसरे अभिजनों ने
इसके विस्तार में सहयोग दिया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक यह श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया में फैल गया। चौथी पांचवी शताब्दी में आते-आते यह पूर्वी एशिया में सुस्थापित, व्यवस्थापित, स्थापित हो गया। हीनयान, महायान और वज्रयान, ये 3। हीनयान क्या है? हीनयान है बुद्ध की मृत्यु के बाद कई बौद्ध संगतियों, धार्मिक बैठक का आयोजन बौद्ध धर्म में आस्था तथा धार्मिक व्यवस्था के लिए किया गया। अंततः 2 अलग धाराएं दिखने लगी। एक धारा थेरावादी विश्वास करती थी कि वह प्राचीनतम परंपरा का वाहक है। दूसरी धारा महायान, जो मानता कि ये बुद्ध के संपूर्ण और सबसे उच्च उपदेशों के वाहक हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम तथा कंबोडिया में स्थित थेरावाद अथवा हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म की कई शाखाओं के अकेले प्रतिनिधि रह गए हैं। इसमें सुनिश्चित धर्मग्रंथ, चरमरूप, परंपरागत उपदेश तथा भिक्षुओं की ओर जनसाधारण की व्यवस्थाओं में सुस्पष्ट अंतर मौजूद हैं। थेरावाद के धर्मग्रंथों पाली में रचित त्रिपिटक, विनय पिटक अनुशासन के लिए, सत्ता पिटक, विनय पिटक क्या है? अनुशासन के लिए। सत्य पिटक क्या है? सूत्र पवित्र देश के लिए, तथा अभिधाम पिटक धर्मशास्त्र ज्ञान के लिए है। इस परंपरा में समुदाय के लिए आवश्यक नियम, साधना और अनुष्ठान की विधि, अंतिम शिखर तक पहुंचने से संबंधित स्तरों के बारे में वर्णन है। नेपाल, सिक्किम, चीन, कोरिया तथा जापान में फैला महायान संप्रदाय भी विविध रुझानों, पंथों के जटिल मेल तथा विविध धर्म साहित्य वाला है। इनकी सिद्धांत का मुख्य और हीनयान का विरोध करना है, जबकि चीन और जापान में प्रचलित इसके धर्म साहित्य में बहुगुण दर्शन से लेकर लोकप्रिय भक्ति और तंत्र तक शामिल है। भारत में भी बहुत संख्या में लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और कई जगहों पे अभी भी इनके बौद्ध क्षेत्र हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी प्रचार किया। यहाँ तक इनके लिए विश्वविद्यालय बनाया, उस पंथ की विकसित करने के लिए, उस समानतावादी मूल्य लाने के लिए, वहाँ पर लोगों को उसकी फिलॉसफी बताने के लिए कई बौद्ध संबंधी हमारे करिकुलम में भी है। कई विश्वविद्यालयों में बौद्ध दर्शन पढ़ाए भी जाते हैं। कई संस्कृति महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में भी बौद्ध दर्शन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पे से लेकर के कई विश्वविद्यालयों में, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कई बौद्ध दर्शन का अलग से इतिहास के रूप में एक स्थापित विषय है, जहाँ के इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। नालंदा, न्यू नालंदा विश्वविद्यालय बना, वहाँ भी बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए, उनको स्थापना करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत इस क्षेत्र में काम किया है। यहाँ तक बहुत सर्किट बनाया है, उसके माध्यम से लोगों को उनकी फिलॉसफी के बारे में, उनके चिंतन के बारे में, उनके पद्धति के बारे में भी बताने का प्रयास किया गया है। लोगों को उस तरफ के सिद्धांतों को, जीवन पद्धति को बताने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और उनके समानतावादी मूल्यों, जाति पाति रहित समाज तथा साथ ही राष्ट्र प्रेम और अहिंसा दोनों का यहाँ पे उन्होंने इसमें सम्मिलन है, समावेश है। तो देखा जाए तो प्रेम के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, समानतावादी मूल्यों के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से इसको बौद्ध धर्म के हम समझ सकते हैं। विभिन्न भारत के बाहर इस फिलॉसफी, इस दर्शन को, इस संप्रदाय में काफ़ी देशों में, जापान तक, यहाँ तक जापान उसी फिलॉसफी से आगे बढ़ा है। चीन में बहुतायत में लोग इसमें हैं, श्रीलंका में बहुतायत में लोग हैं। अभी भी इसका धर्म में अभी तक लोग अभिसिंचित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है महात्मा बुद्ध का। बहुत बहुत